डांट दूंगा तो चले जाओगे, और गुस्सा आएगा तो पहले पीटूंगा उसके बाद भेजूंगा। पर टोटल फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर। हम जो पढ़ रहे हैं नाउन क्लाउज। अब एक कड़ी को जोड़कर दूसरे कड़ी से जब आप जोड़ोगे तभी जंजीर बनता है, यानी आपको एक जंजीर का निर्माण करना। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, तो वक्त के साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। टोटल कंसंट्रेशन बोर्ड में एक ही कॉन्सेप्ट को अगर आप बार बार पढ़ रहे हो, यानी कि आप इस कॉन्सेप्ट को आपने पिछले साल में पढ़े, फिर इस साल में पढ़ रहे हो, फिर नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे, और उसके बाद भी अगर क्लाउज के बारे में थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में नहीं आता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उस चीज पर फोकस नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्लाउज किसे बोलते हैं और क्लाउज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इन शॉर्ट यदि मैं ये बोलूं कि सर क्लाउज कुछ नहीं बल्कि ये एक सेंटेंस है, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और दूसरा एक वर्ब होगा, ठीक है। अब यहां पर देखना, क्लाउज का हमने दो प्रकार भी पढ़ा। हाँ, आप बता सकते हो दो डिवीजन क्लाउज का? बिल्कुल, एक मेन क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब यहां पर देखना, हमने अभी पढ़ा कि सर सबऑर्डिनेट क्लाउज को फर्दर फिर कितने सब डिवीजन में बांटा गया है? 3, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और तीसरा एडवर्ब क्लाउज। और उन तीनों सब डिवीजन में से आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे यह है नाउन क्लाउज। अब हमको यहां पर यह जानना है कि सर नाउन क्लाउज को हम सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसे उस सेंटेंस से कैसे सेपरेट करेंगे। नहीं, जैसे आप इससे पहले वाले क्लास में आपने क्या सीखा कि सर क्लाउज किसे बोलते हैं, और सेंटेंस देखकर क्लाउज को परखना कि कौन सा मेन क्लाउज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो यहाँ पर आपको बस सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो ये 4 एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ये चारों एग्जाम्पल में ये सारे सेंटेंसेस है, यानी एक फुल स्टॉप इज इक्वल टू कितना सेंटेंस? हाँ, एक सेंटेंस। तो ये यदि एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, यानी हमने एग्जाम्पल के तौर पर 4 सेंटेंसेस लिया। अब ये चारों सेंटेंसेस में कितने क्लाउजेस हैं? 2 क्लाउजेस, एक मेन क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर सबऑर्डिनेट क्लाउज को अभी हमने आपको बताया कि कितना जगह बांटा गया है? 3 जगह। कौन कौन सा? नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। हम जो पढ़ रहे हैं नाउन क्लाउज। अब आपको यहां पर बस सिर्फ इस सेंटेंस में यह जानना है कि कौन सा क्लाउज नाउन क्लाउज होगा। अगर आप इस तरह से पकड़ लेते हो सेंटेंस को देखकर कि कौन सा नाउन क्लाउज है और कौन सा एडजेक्टिव क्लाउज है और कौन सा एडवर्ब क्लाउज, तो आप क्लाउज सीख गए। और हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाई किसी भी तरह का जब आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, तो किसी भी तरह की कॉन्सेप्ट को सीखने के दौरान में पिछले जो कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा है, आने वाले कॉन्सेप्ट को जानने के लिए वो कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक कड़ी को जोड़कर दूसरे कड़ी से जब आप जोड़ोगे तभी जंजीर बनता है। आपको एक जंजीर हासिल करना है, यानी आपको एक जंजीर का निर्माण करना है। तो भैया पीछे वाले जितने कड़ी हैं सबको जोड़कर चलना है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको पीछे आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सारे कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। आप हंस रहे हो, हंसना नहीं बेटा, मैं सही बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे या कोई भी चीज आप किसी भी सब्जेक्ट का जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उस चीज को आप जितना भी आगे पढ़ते जा रहे हो ना, तो पीछे वाला सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप जितना आगे जाओगे वो सारा चीज बनेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, मेरा कहने का मतलब इससे पहले जो आपने क्लास में जो भी पढ़ा क्लाउज के बारे में, वो चीज आपको अपने दिमाग में रखना है, तभी यहां पर समझ में आएगा। वो तो हम चेक कर लेंगे, जैसे जब हम बताएंगे और बताने के दौरान में जब मैं क्वेश्चन अगर बीच बीच में पूछ दिया और आपने जवाब दे दिया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पीछे क्लास में जो पढ़ा है वो आपने अपने दिमाग में रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना, सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर क्लाउज 2 प्रकार का होता है, और क्लाउज में 2 प्रकार में से एक प्रकार है मेन क्लाउज और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज। मेन क्लाउज का कोई प्रकार नहीं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लाउज को फर्दर फिर कितने जगह बांटा गया? 3 जगह, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। उसमें से आज जो हम क्लास कर रहे हैं वो नाउन क्लाउज। अब देखो, किसी भी सेंटेंस में यदि आप नाउन क्लाउज को
पकड़ना है या उस नाउन क्लाउज को पहचानना है। तो यहाँ पर देखना हमने ये 4 पॉइंट लिख रखा है, इन चारों पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। मैं सारे एग्जांपल्स को बताते जाऊंगा और ये चारों पॉइंट्स को समझाते भी जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले जानना है कि नाउन क्लाउज को पोजीशन से पता किया जाता है। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने सबसे पहले अगर पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा है, नाउन। और हमने प्रीवियस क्लासेस में या तो जूनियर क्लास में हमने इस तरह का भी पढ़ा होगा कि कुछ सेंटेंसेस टीचर्स दे देता है और टीचर बोलता है कि ये सेंटेंस में जहां जहां नाउन है या जो जो नाउन है उसको छाड़ दो, उसको सेपरेट कर दो। इस तरह का पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखना ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने के लिए कुछ कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल के तौर पर सिंपल सेंटेंस लेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि नाउन क्लाउज है क्या। अब यहाँ पर देखो नाउन क्लाउज को पोजीशन से पता किया जाएगा, यानी कि जिस जिस जगह पे नाउन आएगा समझ लो कि वहीं पे नाउन क्लाउज आएगा। अब यहाँ पर दिया है कि नाउन क्लाउज जो होगा कौन कौन जगह पे फिक्स होता है, सब्जेक्ट के रूप में। अब आपको ध्यान देना है कि यदि नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो क्या सर इसे हम सेंटेंसेस लेकर या एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर देखना व्हाट ही सेड ये नाउन क्लाउज है, पर नाउन क्लाउज कैसे है इसका जवाब आधेड़ तरीके से नहीं देना है, बल्कि इसका जवाब आपको नियमता यानी कि कॉन्सेप्ट के साथ बताना है कि ये क्यों नाउन क्लाउज है। अब यहाँ पर देखना मैं इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल तौर पर यानी सिंपल सेंटेंस लूं समझने के लिए, यदि मैं आपको बोलूं कि राहुल वाज अ बॉय, यहां पर देखना मैं एक सेंटेंस लेता हूं राहुल वाज अ बॉय। अब यहां पर देखना सर ये जो राहुल आया क्या ये नाउन है? हाँ बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये नाउन ही है। अब यहां पर देखना इस सेंटेंस में नाउन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है क्या? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट यही है ना। तो यहां पर यदि ये राहुल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और यदि राहुल नाउन है तो ये साफ पता चल गया कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। तो नाउन क्लाउज भी हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अब यहां पर देखना यहां पर दिया है व्हाट ही सेड वाज नॉट ट्रू। अगर मैं बोलूं कि स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू तो स्टेटमेंट हमारा क्या हुआ? नाउन। वाज नॉट ट्रू ये अभी इसको आप छोड़ो, ये हमारा प्रीडिकेट है। अब यहां पर देखना स्टेटमेंट यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह में अगर मैं यहां पर लिख दूं स्टेटमेंट STATEMENT स्टेटमेंट वाज द स्टेटमेंट होगा, द स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू। अब चूंकि ये द स्टेटमेंट यदि नाउन है तो इस नाउन के जगह में यदि ये क्लाउज आया हुआ है व्हाट ही सेड तो क्या हम इसको नाउन क्लाउज नाम देंगे? हाँ, इसको हम नाउन क्लाउज नाम इसलिए देंगे क्योंकि ये नाउन के जगह में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। दूसरे तौर पर यदि कोई दूसरा नियम यदि आप अप्लाई करोगे कि सर कोई दूसरा नियम है जिससे हम ये पता कर सकें कि ये नाउन क्लाउज है या नहीं, तो यहाँ पर देखना दिया हुआ है कि वाज नॉट ट्रू। अगर मैं बोलूँ कि दैट वाज नॉट ट्रू, अब इस पे यदि आप वाट वाला क्वेश्चन लगाओ कि वाट वाज नॉट ट्रू मतलब क्या ट्रू नहीं है। आप अगर क्वेश्चन बोल रहे हो या अगर क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हो, अगर मैं बोलूं कि दैट वाज नॉट ट्रू तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या ट्रू नहीं है, क्या हकीकत नहीं। तो यहां पर देखो वाट से यदि आप कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो और वाट से कोई क्वेश्चन मार्क लगाने लायक यदि उस स्टेटमेंट में है कुछ छानबीन करने के लिए तो समझ जाना कि वो क्लाउज कौन सा होगा? नाउन क्लाउज। यानी हम बोल सकते हैं कि सर व्हाट ही सेड ये हमारा नाउन क्लाउज है क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और जहां जहां नाउन पोजीशन लेगा चाहे वो सब्जेक्ट का रूप हो या ऑब्जेक्ट का रूप हो, बी का फॉर्म हो या तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वो हमारा नाउन क्लाउज होगा। अब यहां पर देखना आगे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब मैं यहां पर एक और सिंपल सेंटेंस लेता हूं, लेकिन यहां पर सेंटेंस को लेने से पहले यहां पर देखो ये पढ़ो। यहां पर दिया हुआ है आई डू नॉट नो हु ही इज। तो यहां पर देखना है ये वाला जो इतना जो ये सेंटेंस हुआ ना ये वाला इतना ये क्लाउज हमारा मेन क्लाउज है और ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज नाउन क्लाउज ही सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा, एडजेक्टिव क्लाउज ही सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा और एडवर्ब क्लाउज ही सब ऑर्डिनेट क्लाउज होगा। देखो अब ये हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो आपका टोटल फुल कंसंट्रेशन यहाँ, इधर इधर आप
अगर अपने अटेंशन को भटकाओगे तो आप नहीं सीख पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम बाद में पढ़ लेंगे या हम बाद में इस चीज को सीख लेंगे, तो इंसान के पास इतना वक्त नहीं है। देखो बेटा, वक्त के साथ चलने का मतलब जैसे अगर आपके पास अगर कोई असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट अगर अभी आप उस असाइनमेंट को कर रहे हो और करने के दौरान में यदि आपके मिजाज में या मूड में इस तरह आ जाए कि हम अभी नहीं करेंगे और लीजरली यानी फालतू समय में आप अपना टाइम वेस्ट करने लगे, उस काम को छोड़ दिए ये मकसद से कि हम इस काम को बाद में करेंगे, आप उस काम को कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर इस मकसद से अगर आप इधर ध्यान नहीं दे रहे हो कि हम सर बाद में सीख लेंगे, तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। एक शायरी है, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए, वक्त के साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। कहने का मतलब है भैया कि हमें वक्त के साथ चलना चाहिए और वक्त के साथ जो असाइनमेंट जिस समय दिया गया उसी समय कर लो। ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है भैया कि आप वक्त के साथ चलते रहो, जो चीज अभी बता दिया जा रहा है उस चीज को अभी ही सीख लो। अभी आप टोटल फोकस दो, अपने ब्रेन अपने बॉडी का टोटल एनर्जी झोंक दो इसी चीज को सीखने के लिए, आप सीख जाओगे। नेक्स्ट टाइम दूसरा टास्क, दूसरा असाइनमेंट और दूसरी एनर्जी के साथ, ताकि हम उस चीज को अच्छी तरह से सीख लें। देखो अब यहां पर देखना, यहां पर एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, यहां पर एग्जांपल लेता हूं, है दैट इज राम। देखना यहां पर इसको मैं इरेज करता हूं और मैं यहां पर लिखता हूं दैट इज राम। हमने यहां पर लिखा दैट इज राम। अब यहां पर देखना, ये जो राम है इसको यदि मैं बोलूं क्या सर ये नाउन है, तो आप जवाब में कहोगे कि सर ये नाउन ही है। और यदि ये नाउन है तो सेंटेंस में कहां पे आया हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में। हाँ, ऑब्जेक्ट के रूप में। इधर आएगा तो सब्जेक्ट और इधर आया तो ऑब्जेक्ट। नहीं, देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए आप ये नहीं कि ये इधर आया और वो इधर आया, ये बेटा मोटा मोटी वाला नहीं, रूल्स जो ग्रामर में है उसके हिसाब से आपको बोलना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि मैं बोलूं कि राम आम खा रहा है, तो हमने किसके बारे में चर्चा किया? हाँ, राम के बारे में। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट है। अब यदि मैं आपको ये बोलूं कि राम आम खा रहा है, तो यहां पर देखो आम जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का टोटल इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? मैंगो पे, आम पे। तो यहां पर आम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। दैट इज राम, तो यहां पर राम हमारा ऑब्जेक्ट है। और मोटा मोटी ये आप थोड़ा सा आप ये जान लो कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब के बाद जो नाउन आएगा, वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन को भी आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अब यहां पर दिया हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लाउज आता है। अब यहां पर देखिए, आई डू नॉट नो हु ही इज। यदि इस सेंटेंस को मैं इस तरह लिखूं, आई डू नॉट नो राहुल, आई डू नॉट नो राहुल। अब यहां पर देखना, सर राहुल नाउन है और यहाँ आई डू नॉट नो ये एक सेंटेंस है। जिस तरह इस सेंटेंस के बाद ये क्लाउज आया हु ही इज, उसी तरह इस सेंटेंस के बाद ये जो वर्ड आया हुआ है राहुल, ये नाउन है। तो क्या सर इस नाउन के जगह में यदि ये स्टेटमेंट है हु ही इज, तो इसे हम नाउन क्लाउज बोले, तो आप बेझिझक इसका नाम क्या दोगे? नाउन क्लाउज। हाँ, यानी ये चीज तो प्रूव हो गया ना कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लाउज आएगा। ओवरऑल आपको जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन पढ़ा था, तो नाउन जहां जहां पोजीशन लेगा नाउन क्लाउज भी वहीं वहीं पोजीशन लेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर आगे दिया हुआ है हिज स्टेटमेंट वाज दैट ही इज इनोसेंट। अब यहां पर देखना, दैट ही इज इनोसेंट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। सबऑर्डिनेट क्लाउज ही नाउन क्लाउज होगा, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही, हाँ सबऑर्डिनेट क्लाउज ही। रिपीट करो यार, मेरे साथ रिपीट करो तभी समझ। जब आप मेरे साथ रिपीट करोगे तो मेरे को समझ में आएगा कि आपका कंसंट्रेशन इधर है। मेरे साथ रिपीट नहीं करोगे तुरंत तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपका ब्रेन कहीं और उड़ा हुआ है। यहां पर ध्यान देना है। यहां पर दिया हिज स्टेटमेंट दैट, हिज स्टेटमेंट वाज दैट ही इज इनोसेंट। दैट ही इज इनोसेंट ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही नाउन क्लाउज होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडजेक्टिव क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही हाँ एडवर्ब क्लाउज। अब यहां पर देखना,
यहां पर दिया हुआ है कि बी के फॉर्म के बाद, यानी इज एम आर वाज वेयर, बी के फॉर्म के बाद आपको समझना है कि इज एम आर वाज वेयर को बोला जा रहा है बी के फॉर्म। तो जब भी ये जो वाज आया हुआ है बी के फॉर्म, इसके बाद जो ये स्टेटमेंट आया दैट ही इज इनोसेंट, ये हमारा क्या होगा, नाउन क्लाउज। जैसे यहां पर मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, जैसे यहां पर मैं एक और सेंटेंस लेता हूं, दैट वाज अ मैन, दैट वाज अ मैन। अब यहां पर देखना, ये जो वाज है इसी को हम बोलेंगे बी का फॉर्म, और यदि ये बी का फॉर्म है तो बी का फॉर्म के बाद जो ये वर्ड आया ये नाउन है। अब यहां पर भी नियम में बोल रहा है कि बी के फॉर्म के बाद, यानी इज एम आर वाज वेयर को हम क्या बोलेंगे, बी के फॉर्म। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि बी के फॉर्म के बाद यदि ये नाउन आया, तो बी के फॉर्म के बाद यदि कोई क्लाउज आता है तो उस क्लाउज को नाउन क्लाउज कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन क्लाउज। तो देखो बेटा, जब तक आप अपना फुल डेडिकेशन, आप अपना फुल एनर्जी, आप अपना फुल फोकस आप नहीं दोगे ना, नहीं सीख पाओगे। कितनों भी बेहतरीन टीचर आ जाए, कितनों भी बेहतरीन तरीके से कंटेंट बनाकर आपको समझाया जाए, आप नहीं सीख पाओगे जब तक आपका फोकस, आप हमारी बातों से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। जो चीज हम समझा रहे हैं उससे आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, आप कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे। हाँ इसीलिए बोला, अब मैं इधर समझाऊंगा तो आप उधर देखोगे, फिर मैं जब मैं इधर देखूंगा तो वो पेन लेके उसको ऐसे घूरेगा, इस तरह नहीं समझने वाला है। डांट दूंगा तो चले जाओगे, और गुस्सा आएगा तो पहले पीटूंगा और उसके बाद भेजूंगा। यहां पर दिया हिज स्टेटमेंट वाज दैट ही इज इनोसेंट। अब यहां पर देखो, वाज हमारा क्या है, हाँ वाज क्या है, बी का फॉर्म, और बी यानी इज एम आर वाज वेयर, इसको क्या कहो, क्या कहोगे, बी का फॉर्म। और बी के फॉर्म के बाद यदि कोई स्टेटमेंट आता है तो उस स्टेटमेंट का क्या नाम दोगे, नाउन क्लाउज। यानी यहां पर जो दैट ही इज इनोसेंट है ये हमारा क्या है, नाउन क्लाउज। अब यहां पर देखना, लास्ट में यहां पर दिया हुआ है प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, यानी कि नाउन क्लाउज पोजीशन से पता किया जाएगा। यानी नाउन क्लाउज अगर प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर पोजीशन ले रहा है, यानी नाउन क्लाउज प्रीपोजिशन के तुरंत बाद पोजीशन ले रहा है, तो यहां पर आपको ध्यान देना कि वो क्लाउज क्या होगा, यानी कोई क्लाउज प्रीपोजिशन के तुरंत बाद अगर पोजीशन ले रहा है तो क्लाउज क्या होगा, नाउन क्लाउज। हाँ एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पर, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, देखो यहां पर अगर मैं बोलूं कि देयर इज अ टेबल ऑन, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब यहां पर देखना सर टेबल क्या है, हाँ तो 800 में यदि आपको पूछें तो टेबल क्या है, बस हो गया। इसीलिए बोलते हैं कि सीखने पर ध्यान दो, अंदाजे बोलती गधी कहीं का। तुम बोलो टेबल क्या है, हाँ टेबल नाउन है। अब यहां पर देखना ये नाउन है, तो नाउन से पहले ये प्रीपोजिशन आया हुआ, ये क्या है, ऑन प्रीपोजिशन। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर नियम में क्या बोल रहा है कि प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन क्लाउज पोजीशन लेता है, प्रीपोजिशन के तुरंत बाद नाउन क्लाउज पोजीशन लेता है। यदि यहां पर इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ये नाउन आया हुआ है, तो क्या इसी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यदि यहाँ कोई स्टेटमेंट आता है या कोई क्लाउज आता है तो उस क्लाउज को हम क्या नाम दे सकते हैं, नाउन क्लाउज। अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में, लास्ट वाले सेंटेंस में दिया हुआ है देयर इज नो ट्रथ। अब इस स्टेटमेंट को इतना, इसको मैं ऐसे थोड़ा सा चकोर बॉक्स में घेर दिया, देयर इज नो ट्रथ इन वाट यू से, इन को अलग ही रहने दो, सेपरेट इसको रहने देते हैं, और वाट यू से इसको अगर घेरे तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज, और सबऑर्डिनेट क्लाउज ही नाउन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडजेक्टिव क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज ही एडवर्ब क्लाउज। अब यहां पर देखना, यहां पर आप ध्यान दो कि सर ये प्रीपोजिशन है इन, और यदि ये इन प्रीपोजिशन है तो अभी अभी हमने आपको इस सेंटेंस में बोला कि ऑन के बाद अगर ये वर्ड नाउन है तो उसी तरह इन अगर प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो ये स्टेटमेंट आया ये क्या है, नाउन क्लाउज, नाउन क्लाउज। ओवरऑल आपको ये जानना है कि सर नाउन क्लाउज पोजीशन से पता किया जाएगा, जहां नाउन पोजीशन लेगा वही नाउन क्लाउज पोजीशन लेगा। सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है तो सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लाउज आएगा,
ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आता है, तो आपको ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज भी आएगा बी के फॉर्म, यानी इज एम आर वाज वेयर के तुरंत बाद यदि कोई नाउन आता है तो समझो कि इज एम आर वाज वेयर के बाद यानी बी के फॉर्म के बाद यदि कोई स्टेटमेंट आएगा, कोई सेंटेंस आएगा तो क्या होगा, नाउन क्लॉज। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद, जैसे अभी अभी इस स्टेटमेंट में देखा, तो उसी तरह प्रीपोजिशन के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगा वो नाउन क्लॉज। हाँ, बाकी प्रैक्टिस यानी कि और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस लोगे, प्रैक्टिस करोगे और उसमें से नाउन क्लॉज को सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन जाएगा। और समझ में आ गया तो बाकी प्रैक्टिस, निखार लाने के लिए प्रैक्टिस, समझने के बाद अगर आपके अंदर में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर निखार लाना है, थोड़ा सा पावर या उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस बिल्ड करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है।